नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो आपके IIT NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर डीसी मोटर के अंदर जो डीसी कंपाउंड मोटर होती है उसको प्रयोग करने के लिए प्रायिकता दी जाती है। ऑप्शन ए लगातार लोड के लिए, ऑप्शन बी नियत गति के लिए, ऑप्शन सी प्रारंभिक बल लागू अच्छे बनाने के लिए, ऑप्शन डी अलग अलग लोड की आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग अलग अलग लोड आवश्यकताओं की अनुसार नियत गति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकताएं होती है, यानी जो डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर लगा होता है वो उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा। ऑप्शन ए फील्ड धारा को सीमित करेगा, ऑप्शन बी फील्ड वोल्टेज को सीमित करेगा, ऑप्शन सी मोटर की गति को नियंत्रित करेगा, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट को सीमित करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्टिंग के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, मेगर का, ग्राउलर का, मल्टीमीटर का या ओमीटर का। तो अपन सभी को पता है, अपने परीक्षण भी किया है कि ग्राउलर का प्रयोग करके आर्मेचर वाइंडिंग की टेस्टिंग की जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर जो होल्डिंग कॉइल होती है वो शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में सीरीज के अंदर क्यों जोड़ी जाती है। ऑप्शन ए लोड करंट को सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, ऑप्शन सी प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस यौगिक मोटर यानी कंपाउंड मोटर की विशेषता के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन ए आर्मेचर धारा व दिशा बदलना, ऑप्शन बी शंट फील्ड धारा दिशा बदलना, ऑप्शन सी श्रेणी फील्ड बदलना, ऑप्शन डी आर्मेचर व शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलना। तो यहाँ पे DOR बदलने के लिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, आर्मेचर की दिशा बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 3 पॉइंट स्टार्टर के क्षेत्र में 3 पॉइंट स्टार्टर क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़ी NVC जो कॉइल होती है उसका क्या उद्देश्य होगा। तो ए ऑप्शन बल लागुण को सुधारती है, बी ऑप्शन फील्ड के करंट को कम करती है, सी ऑप्शन बैक EMF को कम करना, डी ऑप्शन गति में वृद्धि को रोकना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, NVC कॉइल का उद्देश्य होगा गति में वृद्धि को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाएगा, यानी हैवी लोड को अचानक किसी मोटर के ऊपर डाला जाता है तो वह मोटर कौन सी होगी आपकी, शंट मोटर, सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग हैवी लोड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी जो फूड मिक्सर होते हैं, जैसे अपने घर में मिक्सी लगी होती है उसके अंदर जो कौन सी मोटर होगी। ऑप्शन ए वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी फील्ड डाइवर्ट नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर डाइवर्ट विधि, ऑप्शन डी श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। तो यहाँ पे आपको पता है कि अपने घर के अंदर जो जूसर मिक्सर होता है उसके अंदर अपन उसकी गति को कंट्रोल करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक समान बदलाव प्रदान करती है। ऑप्शन ए फील्ड कंट्रोल, ऑप्शन बी आर्मेचर कंट्रोल, ऑप्शन सी फील्ड डाइवर्ट कंट्रोल, ऑप्शन डी वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। तो यहाँ पे शून्य से सामान्य तक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइंडिंग में टेप का क्या उद्देश्य होता है, टेप्स का। ऑप्शन ए स्लोड को इंसुलेटेड करना, बी कॉइल को बांधना, सी कंडक्टर लिपटे, डी खुले कंडक्टर को इंसुलेटेड करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कंडक्टर के लिपटे ही टेप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक होती है, यानी YF YB से अधिक होगी। ऑप्शन ए लैप वाइंडिंग, बी वेब वाइंडिंग, सी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, डी
आपका रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, तो यानी पिच वाइंडिंग पीछे वाई बी, तो यहाँ पे रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वी ए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है? ऑप्शन ए डायनेमो सीट, ऑप्शन बी कम मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन सी उच्च धातु की चादर, ऑप्शन डी आपका सामान्य स्टील। तो वी ए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के लिए क्रॉस सेक्शन को क्या कम करता है? उच्च मिश्रित धातु की चादर को कम करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 पोल डीसी मोटर के अंदर आसन ध्रुव में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है? ए कुंडलन में घुमाव को बदलने, बी कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना, सी कॉइल्स के समांतर संयोजन बनाना, डी धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो यहाँ पे 4 पॉइंट डीसी मोटर के अंदर आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता बनाने के लिए ध्रुव धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? यानी एक देखो रीवाइंडिंग यानी किसी मोटर की जो वाइंडिंग है या कॉइल्स जल चुकी है उसके अंदर आपको रीवाइंडिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक अपन काम करते समय एक फ़ोटो लिया गया है और वो फ़ोटो आपको दिखाया गया है और ये पूछा गया है ये वाइंडिंग ये फ़ोटो कौन सा स्टेप है? खांचों की सफाई का है, वाइंडिंग्स को निकालना है, वेजेस को निकालना है, या वाइंडिंग के तार काटना है? तो देखो एक हाथ में हैमर है अपना हथौड़ा, फिर सामने एक फट्टी लगा के उसको चोट मारी जा रही है, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि वेजेज को निकालने के लिए जो आपके स्टेटर के जो खांचे होते हैं उन खांचों में जो फंसा हुआ या जो डाला हुआ वेजेज है उसको निकालने के लिए एक पतली स्लिप का लेके और हैमर के द्वारा चोट मार के उसको बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाइंडिंग में प्रयोग किए जाने वाले कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोप की व अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? ऑप्शन ए एम्पायर कपड़ा, ऑप्शन बी ट्रिप्लेक्स पेपर, ऑप्शन डी आपका मिलेक्स पेपर, ऑप्शन बी चमड़े का कागज। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि मिलेक्स पेपर है जो अच्छी विद्युत व नमी न सोखने वाली होती है कुचालक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? यानी एक वाइंडिंग का सर्किट जो कनेक्शन डायग्राम होता है उसका डायग्राम दिखाया गया है और पूछा ये कौन सी वाइंडिंग है? ऑप्शन ए ट्रिप्लेक्स, ऑप्शन बी डुप्लेक्स, ऑप्शन सी आपका प्रोग्रेसिव, ऑप्शन डी आपका रिट्रोग्रेसिव। तो देखो डायग्राम को देखेंगे तो वाइंडिंग घूमते हुए आगे की ओर बढ़ रही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा प्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 व स्लॉट की संख्या 6, 7 व ध्रुव की संख्या 2 होगी। आसानी से आप अपने से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो आएगा रिट्रो जो वाई औसत पिच है वो 6 आपको प्राप्त होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिक्षेप के बाद में आर्मेचर के लिए किस प्रकार के परीक्षण चित्र का प्रयोग किया गया है? यानी जब देखो ये सेम आ गया अपना, जैसे पीछे अपने क्वेश्चन पढ़ा था अभी आर्मेचर के परीक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे अपने ग्राउलर राइट किया था। यहाँ पे देखो एक ग्राउलर का डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि ये जो ग्राउलर के द्वारा टेस्टिंग किया जा रहा है ये कौन सा मेथड है? यानी ग्राउलर के भी 2-3 मेथड होते हैं, आंतरिक है, बाह्य है, खुला है। तो देखो यहाँ पे एक आपको पता है नीचे ग्राउलर लगा है, उसके बीच में फिर आर्मेचर रखा हुआ है और उसके ऊपर अपने एक ब्लेड लगा कर रखी है। तो यहाँ पे ये कौन सा टेस्ट है? ऑप्शन ए खुला परीक्षण, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, ऑप्शन डी ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। तो यहाँ पे जो आर्मेचर के ऊपर एक अपन पत्ती या ब्लेड लगा के और सप्लाई दे के तब टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा शॉर्टेस्ट कॉइल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वार्निश से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? यानी देखो आपने नई कोइल तैयार की है, नया आर्मेचर तैयार किया है, तो उसमें वार्निश करने से पहले उसको गर्म किया जाता है, क्यों? तो ऑप्शन ए इससे नमी बाहर निकल जाती है, बी वार्निश तरह तरह से सूखने में मदद मिलती है, सी अंदर वार्निश घुसना आसान बनाए, सी और डी आपका वार्निश के समान प्रसारण को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि नमी को बाहर निकालने के लिए, यानी जो आपने नई वाइंडिंग या नया जो आर्मेचर तैयार किया है उसके अंदर किसी प्रकार की नमी है, नमी की मात्रा है, तो उसको कम करने के लिए या उसको हटाने के लिए उसे गर्म किया जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। ऑप्शन ए आर्मेचर धारा दिशा बदलकर, ऑप्शन बी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदलकर, ऑप्शन सी क्षेत्र व आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, ऑप्शन सी श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा को बदलकर। तो यहाँ पे आपको डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा बदलनी है तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर उसकी डीसी कंपाउंड मोटर की अपन दिशा गति घूर्णन दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। इस तरीके से आज के अपने मोस्ट 20 क्वेश्चन थे। विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।